अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस ले रहे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये इससे पहले एफपीएससी के टेस्ट में, ये एग्ज़ाम में आए हैं, फेडरल के पीपीएससी के टेस्ट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनकी ट्रिक्स के और टेक्निक के बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। पहला जो क्वेश्चन दिया है 1+10 की आयोटा पावर 10, याद रखिएगा इस सवाल को हल करने का तरीका होता है बाइनोमियल थ्योरम से इसे ओपन करें, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 3 तरीके होते हैं स्टूडेंट, या फिर इसको आप लोग जो है कन्वर्ट करके काज और साइन फॉर्म में लेके जाएं। अब याद रखें काज और साइन फॉर्म मीन के आपको इस क्वेश्चन को काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए आपको आर और थीटा निकालना पड़ता है। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। आप पहले आर निकाल लें, इसका थीटा निकाल लें। आर इसका √2 आएगा और एंगल थीटा π/4 आएगा। अब यहाँ पे आर है 1√2 रख लें, कास थीटा की जगह π/4 और कास साइन थीटा की जगह आयोटा साइन π/4 लिख लें। अब जो आपने डिमोवर थ्योरम अप्लाई करना है, 10 जो है वो एंगल के साथ ले आना है, कटिंग करके सिंप्लीफाई करना है। आंसर आपका 32 आयोटा आ जाएगा। होप्स हो कि इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, मेरे कहने को फॉलो करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है y = 4 की पावर x देन dy/dx। अब आपसे कहा जा रहा है कि y = 4x देन dy/dx क्या होगा। तो अब आपको ये फार्मूला आना चाहिए। कभी भी कोई कांस्टेंट की पावर अगर x हो तो डायरेक्ट फार्मूला आता है 4 की पावर x नेचुरल का 4, यानी कि जो हमारे पास है, जो राइट ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि वो जो पावर होती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं और फिर नेचुरल लॉग ऑफ इसको, इसका राइट ऑप्शन है लास्ट पे डी ही है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला इसका याद रखना है। यानी कि ए की पावर एक्स का कोई पूछे कि क्या डेरिवेटिव होता है, तो आप कहेंगे ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, यानी कि जो बेस होती है वो आ जाती है डी वाला राइट ऑप्शन है। ये आपको किसी भी लिहाज से फार्मूला पूछा जा सकता है। अगर 5 लिखा हो तो आप समझ गए होंगे कि 5 यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू दिस। अब याद रखिएगा नीचे दिया हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो याद रखें इसका फार्मूला होता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, यानी कि इसका मतलब है कैपिटल एफ ऑफ बी जो है वो हमें दिया हुआ है और कैपिटल एफ ऑफ ए भी दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होगा -21 -4। तो यानी कि ये इसको कहते होते हैं यानी फर्स्ट यानी कैलकुलस फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए -21 -4, आप ये करेंगे आंसर -25 आएगा, डी राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दिया आयोटा पावर 19 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 22। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप अकेले अकेले हल करेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए चूंकि दोनों की बेस एक जैसी है, पावरों को ऐड कर लें, आयोटा पावर 41 आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। याद रखें कि आपने क्या करना होता है, अगर 8 नंबर आ रहा हो, जैसे आयोटा पावर 41 आ रहा है, तो आप फ़ौरन सोचेंगे यार आयोटा पावर 41 को ब्रेक करें, एक तो लिखें आयोटा पावर 1 और आयोटा पावर 40। अब जो आयोटा पावर 40 है ये 1 हो जाता है। डायरेक्ट आपको ऐसे पता चलता है कि अगर 40 का मल्टीपल 2 के साथ मल्टीपल उसको ब्रेक करें, इवन बनता हो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 20 बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 होता है। तो अगर इवन मल्टीपल आएगा स्टूडेंट तो वो 1 होता है, अगर आड हो तो -1 होता है। मतलब जैसे अगर ये हो जाता है आयोटा पावर 11 इनकी पावरें ऐड करके, तो आप क्या करते, आयोटा लिखते आयोटा पावर 10। अब आयोटा पावर 10 को लिखा जा सकता था 2 × 5। अब चूंकि 2 × 5 है तो इसका -1 आंसर आता। तो एकदम से आपको ट्रिक आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये नो एग्जाम में आप इसके ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज। अब याद रखिएगा ऐसा स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आता है तो इसका हाल ये होता है कि या तो आप क्या करें कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है y, इसको 2 बार डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करें। तो एक ऑप्शन ये होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट, नहीं, इसका बेस्ट यही है कि आप y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लें, फिर दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लें। याद रखें कि ये वाला क्वेश्चन हमें भी एग्ज़ाम में एक दफ़ा ये आया था, यही क्वेश्चन था y इज़ इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इक्वल टू। तो ये असल में ए ऑप्शन इसका राइट है। असल में होता ही है कि आप y का 2 बार डेरिवेटिव लें, साइन से कास बनेगा, कास से साइन बनेगा, तो पहले के साथ भी माइनस आ जाएगा, दूसरे के साथ भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, कैसे ट्रिकी पता चलता है, याद रखेंगे अगर साइन का 2 बार डेरिवेटिव लें तो माइनस लाजमी आता है, और कास का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें तो साथ में माइनस लाजमी आता है। लेकिन अगर आप एक एक दफ़ा डेरिवेटिव लें तो किसी एक के साथ माइनस आता है, दूसरे के साथ प्लस आता है। ये एक ट्रिक होती है, आपको ये पता नहीं चाहिए। और सिंपली एक दफ़ा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में साथ में अपलोड कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट मैं एक ही पॉइंट आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन सबके सब ट्रिकी क्वेश्चन हैं, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको लगे आसान भी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। वहाँ जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये क्वेश्चन करते रहें। बाकी सब्जेक्ट के अंदर टाइम होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसके रेलिवेंट कमेंट ज़रूर करें वीडियो के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।